नमस्कार मित्रों, मैं अमरजीत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग रीजनिंग के बेहतरीन टेस्ट सीरीज को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें आज हम लोग लगभग 15 से 20 प्रश्नों को हल करेंगे और आप लोग के लिए टारगेट रहेगा कि कम से कम आप 10 सही प्रश्नों को हल करें, ताकि आप लोग की जो तैयारी है वह भी परखी जा सके कि आप लोग कितनी तैयारी यहाँ पे करके आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ पे पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो सभी के सभी लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है और 1 प्रश्न को हल करने से पहले आप लोग कुछ बताना चाहेंगे यहाँ पे कि आपको ऐसा अच्छा समूह बताना है कि जो एक समूह में हो और चौथा ऑप्शन ऐसा हो जो भिन्न हो, यानी हमें वो ऑप्शन देखना जो कि 4 ऑप्शन में से भिन्न होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली दिखाई दे। यहाँ पे साफ साफ यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा JKL ये दिया हुआ है, उसके बाद GHI दिया हुआ है, OPQ दिया हुआ है, ILT यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिंपली देखिए यहाँ पे JKL ये आपका क्या है, एक सीक्वेंस में कर रहा है, यानी कि क्रम में कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से GHI, G के बाद H आता है, H के बाद I आता है, उसी प्रकार से O के बाद P, P के बाद Q आता है। अगर हम बात करें I के बाद आपका L आ गया है ना, तो I नहीं होता, I के बाद क्या आना चाहिए, J आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा D ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका पहला जो प्रश्न वो सही हुआ है कि गलत हुआ है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 दिया हुआ है कि OPS ILT GHC MNW ये दिया हुआ है आपको। अगर हम बात करें इसमें कि कौन सा भिन्न ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए O के बाद क्या आता है आपका P आता है, यानी ये आपका पहला जो 2 अक्षर है आपका क्रमागत है। G के बाद क्या आता है आपका, सभी को पता है H आता है। उसी प्रकार से M के बाद क्या आता है, N आता है। तो अगर हम बात करें I के बाद क्या आता है, G आता है, लेकिन यहाँ पे L दे दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी आपका सही होगा। ILT इन तीनों से ही भिन्न है, क्योंकि पहला अक्षर जो है ना, यानी कि पहले 2 अक्षर जो हैं वह क्रम में है, लेकिन बी वाले में पहले 2 अक्षर क्रम से नहीं है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। दिया हुआ है कि NPRT, फिर RTVX, MOQS, GHJL। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो सिंपली आप देखेंगे कि N के बाद P, P के बाद R, P के R के बाद T दिया हुआ है। N के बाद आपका यहाँ पे 2 अक्षर बढ़ा दिया हुआ है ना, क्या हुआ है, 2 अक्षर को आपका बढ़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि N का प्लेस वैल्यू 14 होता है और P का जो प्लेस वैल्यू होता है वो आपका कितना होता है, 16 होता है। और उसी प्रकार से R का भी प्लेस वैल्यू आपका 18 और T का जो होता है वो 20 होता है, यानी कि सभी में +2 आपको ऐड किया हुआ है, ठीक है। पहले वाले में, सेकेंड वाले में भी हम अगर देखेंगे तो सेकेंड वाले में भी आपका R, T, फिर आपका V, फिर X, इनमें भी आपका +2 को ऐड किया हुआ है, ठीक। अब थर्ड में देखेंगे MOQS, तो इसमें भी क्या किया हुआ है कि चारों में आपका क्या किया वहां पे +2 को ऐड किया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें GHJL, इसमें आपका सबसे पहले G के बाद H आ गया, यानी कि आपका क्रम में आ गया, यानी +1 आपका आ गया। तो इस प्रकार से यानी कि तीनों में +2 ऐड किया हुआ है, लेकिन D वाले में +1 ऐड किया, इसलिए ऑप्शन नंबर D आपका सही होगा यहाँ पे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ऑप्शन थर्ड वाला सही है कि नहीं है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पे। तो 4 में जब हम देखेंगे तो पहले 2 अक्षर जो दिए हुए ना, इन्हीं को हम लोग बिल्कुल अगर कर लेते हैं आसानी पूर्वक हल, तो हम लोग को मालूम हो जाएगा। जैसे OR दिया हुआ है, तो OR जो होता है, O का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका, होता है आपका 15, वहीं R का प्लेस वैल्यू 16, यानी कि इसमें कितना का ऐड किया हुआ है, यहाँ पर 1 का ऐड आप लोग को करके दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि ORYJ, अगर हम बात करें O का प्लेस वैल्यू 15 और R का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 18 होता है, यानी कि 15 3 18 हो गया, यानी कि इसमें कितना ऐड किया हुआ, अगर पहले 2 अक्षर में 3 ऐड किया हुआ। उसी प्रकार से I का हम देखेंगे तो I और M, I के बाद JKLM, इसमें भी आपका कितना ऐड किया हुआ है, इसमें आपका +4 ऐड किया हुआ है, ठीक है। कितना ऐड किया हुआ है, +4 को। C के बाद G दिया हुआ है, तो इसमें भी आपका 4 ऐड किया हुआ है, ठीक है। J के बाद N दिया हुआ, तो इसमें भी आपका 4 ऐड किया हुआ है, ठीक है। पहले 2 अक्षर से मिला रहे हैं, तो इस प्रकार से हमारा पहले 2 अक्षर के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा यहाँ पे। तो इसलिए आपका अगर हम बात करें 4 का आंसर कौन सा होगा, तो ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 जो दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि ऐसा शब्द कौन सा है जो कि अन्य शब्दों से आपका भिन्न है। सरोवर, कुंड, नाला और झील। थोड़ा सा मैं जूम करता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे। देखिए सरोवर, कुंड और नाला और झील, तो इसमें नाला जो है आपका है, ये आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सरोवर और कुंड और झील इन तीनों में ही क्या है यहाँ पर कि पानी जो होता है वो हमेशा भरा रहता है, यानी कि पानी की मौजूदगी जो होती है वो हमेशा रहती है। लेकिन नाला क्या होता है कि उसमें पानी भरा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा।
प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, अपोहा तंत्र आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे कृष्णा, कावेरी, महानदी और नर्मदा। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो नदियाँ आती हैं वह दो तरह से गिरती हैं। एक तो वहाँ पे अरब सागर में गिरती हैं और दूसरी खाड़ी में गिरती हैं, बंगाली खाड़ी में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि नर्मदा को अगर छोड़ दिया जाए, यानी कि डी ऑप्शन को अगर हम छोड़ दिया जाए, तो तीनों कृष्णा, कावेरी और महानदी ये सभी के सभी कहाँ पे गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, ये तीनों ही की तीनों कहाँ पे गिरती हैं? आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। वहीं अगर हम बात करें कि जो आपका नर्मदा है वह कहां पे गिरती है, तो अरब की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, किसकी खाड़ी में? आपका अरब की खाड़ी में यह गिरती है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि स्पीडोमीटर, डायोमीटर, उसके बाद वोल्टमीटर, उसके बाद लेक्टोमीटर, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे डायोमीटर को अगर छोड़ दिया जाए, केवल डायोमीटर को, तो स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर या फिर लेक्टोमीटर, ये सभी के सभी जो हैं ये मापक यंत्र हैं। क्या है? आपके मापक यंत्र हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 दिया हुआ है कि एक्सरे, टेलीफोन, कंप्यूटर और रेडियो। अगर हम बात करें यहाँ पे कंप्यूटर, टेलीफोन और रेडियो, ये सभी के सभी क्या हैं? आपके यंत्र हैं। क्या है? आपके यंत्र हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ये आपके यंत्र हैं। इस प्रकार से एक्सरे क्या है? आपका यंत्र नहीं बल्कि आपका क्या है? एक किरण है। क्या है? आपका किरण है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन आपका सही होगा, यानी एक्सरे आपका यहाँ पे सही है। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है। 9 से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया है, यानी कि आप लोग को निर्देश दिया, उन निर्देश को पढ़िए। आप लोग की दी संख्या में असंगत संख्या को आपको बताना है। ठीक है, किसको बताना है? असंगत संख्या को। चलिए खोजते हैं कि असंगत संख्या कौन सा है। 12 और 18 दिया है, यानी कि 12 में कितना हम लोग ऐड किए हुए हैं कि 18 आ गया, तो 6 ऐड कर दिए। फिर 18 के बाद 30 आया हुआ, तो 18 में कितना हम लोग ऐड कर दिए कि आपका यहाँ पे 30 हो गया, यानी कि 12। फिर 30 में कितना ऐड कर दिए कि आपका 58 हो गया, तो ये हो गया आपका प्लस 28 हो गया। ठीक है, कितना हो गया आपका? 28। अगर हम बात करें यहीं पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए 6, 12 फिर बाजुनी के 24, यानी कि हम 24 को ऐड करते हैं तो हमारा 54 होता है यहाँ पे ऑप्शन, तो वह सही आंसर होता है। तो 58 हमारा बी ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा, क्योंकि जो सीरीज चल रही है, यानी कि 6, 12 और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 24, 24 48, 48 के बाद यहाँ पे क्या होता है कि उसमें 4, 4, 8 और 88 होता है। इस प्रकार से हमारा एक सीरीज चलता है, लेकिन सीरीज तो बीच में टूट गई, इसलिए और जिसकी वजह से टूटी उसी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न जो हमारा 10वां प्रश्न है कि 13, 24, 46, 90, 178, 350 और 706 ये दिया हुआ है। इसमें क्या करते हैं कि 13 में हम कितना ऐड किए हुए हैं कि हमारा 24 आ गया, तो हम लोगों ने ऐड किया है कितना? 11। कितना ऐड किए हैं हम लोग? 11 ऐड किए। उसी प्रकार से और 24 में हम लोग कितना ऐड किए कि 46 हमारा आ गया। कितना ऐड किया हम लोग कि 46 आ गया। तो ये देखिए आप लोग 24 में ऐड करते हैं 22 को। कितना ऐड करते हैं? 22 को ऐड कर दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे 46 में कितना ऐड करेंगे कि 90 आ जाए हमारा, तो 46 में 90 आने के लिए हम लोग क्या करना होगा? 44 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 44 हो गया। अब फिर 90 में हम कितना ऐड करें कि 178 आ जाए, तो ये हम लोग 88 करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? 88 करेंगे ना, यानी 11 दूनी के 22 दूनी के 44, 44 दूनी के 88, यानी कि जितना भी ऐड कर रहे हैं वह पिछले संख्या का 2 गुना है। 88 है तो 88 का 2 गुना अगर हम करेंगे तो कितना हम लोग ऐड करें? तो 88, 8 और 16, 16 और 16 ये आपका 174 होना चाहिए था। ठीक है, 164 होना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे 164 नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ये 350 जो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? 350 जो आपका ऑप्शन है वह सही हो रहा है, क्योंकि केवल 88 में हम लोग का 178 दिया हुआ है, तो 350, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 350 आपका सही होगा। ए ऑप्शन जो आपका सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि 2, 4, 8, 16, 48, 64, 128 और 256। तो ये हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 2 दूनी के 4, ये हम लोग 2 दूनी के 4 कर दिए। फिर यहाँ पे 4 दूनी के क्या हो जाता है आपका? 8 हो जाता है ये आपका। ठीक है, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। हाँ, 4 दूनी के आपका 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। फिर 8 दूनी के आपका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर 16 दूनी के कितना हो जाता है? 16 दूनी के 32 होता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है 16 दूनी का 32 9 करके 48 आ रहा है, तो यहाँ पे 48 क्या होता है? अगर 32 होता आपका तो सही आंसर होता, इसलिए आपका यहाँ पे 48 जो है वह सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा आपका सही है। देखिए यहाँ पे आप संख्या दिया हुआ है कि 2, 5, 12, 48, 240, 1440 और 10,080 दिया हुआ है। अब क्या करना है कि अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 2 दूनी के 4, यानी कि यहाँ पे 5 आ गया है। तो अगर 4 होता, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करते हैं कि
4 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 में, तो जो आपका 4 3 12 आता है। फिर 12 का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे किससे, 12 चौक 48, 4 से तो आपका 48, और फिर यहाँ पे 48 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो आपका 240 आता है। यानी कि इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन गलत हो रहा है वो कहाँ गलत हो रहा है, 5 में। 5 की जगह क्या होना चाहिए था, 5 की जगह आपका होना चाहिए था अगर यहीं पर 4 होता, ठीक है। 5 की जगह अगर 4 पे होता तो हम लोग का जो आंसर है वो यानी कि जो सीरीज है वो सही तरीके से चलता, लेकिन 4 की जगह 5 दिया, इसलिए ऑप्शन सही होगा कौन सा, ये सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आज आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से हम लोग डेली 10 से 12 क्वेश्चन को हल करेंगे, वो भी केवल और केवल 5 से 10 मिनट में हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग का जो रिदम है एकदम बिल्कुल फास्टली हल करने की, वह भी आप लोग की रिदम कायम रह सके। ओके, थैंक यू एवरीवन। और अगर सेशन अच्छा लगे जरूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।